गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद श्वेता में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग संस्कृत आज स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले मैंने संस्कृत का जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस उसको करा दिया था और आज की जो वीडियो है खासकर बहुत ही स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, ये क्लास 1 है, लेकिन इसमें वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और उसमें नोट करते जाइएगा। वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पहली क्लास है वो आपको हमेशा याद रहेगी और बहुत बेस्ट क्लास है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? संस्कृत। तो संस्कृत जब हम पढ़ते हैं उसमें भी खासकर हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम व्याकरण पे बात करते हैं कि व्याकरण क्या है, तो उसका सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है व्याकरण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि व्याकरण के जो आदि प्रवक्ता थे वो ब्रह्मा जी को माना गया है। व्याकरण के जो आदि प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ओके दोस्तों, ये जो व्याकरण है उसका अर्थ क्या है? तो किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान होना ही क्या है? हमारा व्याकरण है। ओके दोस्तों, डिटेल में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन वो पॉइंट आप छोटे छोटे पॉइंट है उसको आप पहले समझ लीजिए। जब हम व्याकरण पढ़े तो इसका क्या अर्थ है? व्याकरण का किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान होना ही हमारा क्या है? व्याकरण है। ओके, ऐसे ही फ्रेंड्स वेदांग भी हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। ओके, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष है। ओके, छंद है। ठीक है, यही सारी चीजें आपके वेदांग में आती हैं। ऐसे ही क्या है, अब हम चलते हैं संस्कृत, जो कि हमारा विषय है। जो आज का विषय क्या है? हमारा संस्कृत है। फ्रेंड्स, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो इसका भी अर्थ जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि संस्कृत का अर्थ क्या है। शुद्ध परिमार्जित भाषा का प्रयोग ही क्या है? हमारा संस्कृत है। ओके, और इसे देवताओं की वाणी भी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? देवताओं की वाणी भी कहा जाता है। दोस्तों, संस्कृत भाषा का अर्थ क्या है? शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। ओके, और ये किससे बना है? इसका ये जो बताने जा रही हूं मैं, उस पर खास कर ध्यान दीजिएगा। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या है? संस्कृत यानी सम धन सुत धन क्री धन कत। ठीक है, सम धन सुत धन क्री धन कत, यानी सम क्या है? आपका उपसर्ग है। ऐसे ही पूछेगा, ये शब्द से मिलके बना है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया सम सुत क्री धन कत, ये इसी से मिलके संस्कृत बना है। बट इसमें क्या पूछता है? सबका अलग अलग करके पूछता है। सुत क्या है इसमें पूछेगा? उपसर्ग है। ठीक है, आप बताएंगे उपसर्ग है। सुत सॉरी, सुत क्या है? आगम है। सम क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, सम क्या है? आपका उपसर्ग है। सुत क्या है? आगम है। क्री क्या है? आपका धातु है। और कत क्या है? प्रत्यय है। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बनते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आगे चलते हैं। इसके बाद से हम चलिए इसके बाद चलते हैं हम बोर्ड पे कि आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिएगा। एक एक जो छोटे छोटे पॉइंट है और एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सबसे पहले है संस्कृत भाषा का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। ओके दोस्तों, संस्कृत सम धन सुत धन क्री धन कत से मिलके बना है। सम का अर्थ है उपसर्ग, सुत का अर्थ है आगम, क्री का अर्थ है धातु, कत का अर्थ है प्रत्यय। ओके, ये तो रही संस्कृत की बात। आइए अब हम चलते हैं व्याकरण। दोस्तों, व्याकरण क्या है? इसके आदि प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और व्याकरण का अर्थ क्या है? किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान होना ही हमारा व्याकरण है। दोस्तों, व्याकरण शब्द किससे मिलके बना है? वी धन आंग धन क्री धन ल्यूट। ओके दोस्तों, इसमें क्या है? वी धन अंग क्या है? ये उपसर्ग है। इसका भी अलग से पूछ सकता है। क्री क्या है? इसमें धातु है। ल्यूट क्या है? प्रत्यय है। ओके फ्रेंड्स, ये तो आपकी व्याकरण का अर्थ हुआ। उसमें क्या क्या पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है, ये किससे मिलके बना है, ये सारी चीजें आपने जानी। अब आइए असली पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट करके आप नोट करते जाइए और वो क्वेश्चंस
जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उन सब क्वेश्चंस को मैंने एक जगह सोचा कि क्यों ना मैं पहली क्लास में ही आपका नोट करा दूं, कि आप बार बार उसको रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे से आपका एक एक चीज तैयार हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं हम दोस्तों, इसमें है संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये आपने 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। आइए देखते हैं। प्रथम पुरुष, इसे ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है, सहतौते, ठीक है। मध्यम पुरुष है त्वम युवाम युवम। उत्तम पुरुष है अहम आवाम वयम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं और संस्कृत में तीन संधियां भी होती हैं। अलग अलग करके आप नोट करते जाइए। कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। और समास कितने होते हैं? 6 समास भी होते हैं। और उपसर्ग कितने होते हैं फ्रेंड्स? 22 उपसर्ग हैं। ये क्वेश्चन बना है कि उपसर्ग कितने हैं आपके? 22 उपसर्ग हैं। अयोगवाह कितने हैं? आपके 4 हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स आगे आते हैं हम अब अगले पॉइंट पे। इसमें संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही उच्चारण स्थान है। कितने उच्चारण स्थान है? 8 उच्चारण स्थान है। स्वर कितने हैं फ्रेंड्स? 9 स्वर हैं। दोस्तों, मैंने सोचा कि स्वर और व्यंजन से ही स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैंने सोचा कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको अगर नोट कर लेते हैं, उसके बाद अगर मैं स्वर व्यंजन पढ़ाती हूँ तो आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम। 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 14 क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। ये क्वेश्चन भी बना है कि कितने इत संज्ञक वर्ण है? 14 है। कितने माहेश्वर सूत्र हैं? इससे भी क्वेश्चन बना है। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये माहेश्वर सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। मैं सारा नोट करा दूंगी क्योंकि जब इससे क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों। माहेश्वर सूत्र याद करना आपके लिए किसी भी, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्वर व्यंजन जानना, माहेश्वर सूत्रों को जानना, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है 42 आपके प्रत्याहार हैं, ठीक है। और 21 क्या है? सुप है। 18 तिंग है। और स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8 है। रस कितने हैं? 8 है। किसके अनुसार है दोस्तों? ये भरत मुनि के अनुसार है। दोस्तों, एक एक चीज आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं लेके आई हूँ और बहुत अच्छे से आप नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप डेली क्लास में बने रहिएगा। मैं बहुत ज्यादा वो लेट ना करते हुए मैं डेली आपका क्लास लूंगी संस्कृत का, और कोशिश करूंगी साथ में पर्यावरण का भी क्लास लेके चलूं। ओके दोस्तों, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर जो लोग वीडियो पे नए होंगे प्लीज वो अपना सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि जो भी क्लास की नोटिफिकेशन होगी वो आपकी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, और आप प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।